दोस्तों, ये वीडियो बनाते हुए आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि जिनकी मैं बात करने वाली हूँ वो महिला अपने परिवार को बचाते हुए, अपने रिश्तों को बचाते हुए, अपने घर को संभालते हुए आज पागल खाने तक पहुँच गई। लगभग 1 साल पहले मैं उन महिला से मिली थी जो चाहती थी हम उनकी मदद करें, और जो उनका दुख था, दर्द था, उसमें हम उनको सपोर्ट करें और वो उस चीज़ से बाहर निकल जाए। लेकिन आज अचानक पता चलता है, लगभग 1 साल समथिंग हो गया है, तो वो महिला पागल खाने पहुंच गई है और पागल खाने में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कहानी क्या होती है? कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो महिला की जब पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है बहुत उन्हें, बहुत अच्छी है दिखने की, और रिश्तों को निभाने की बहुत अच्छी योग्यता रखती हैं। उसके बावजूद वो एक शादी होकर एक परिवार में आती है। लगभग 4-5 साल उनकी शादी को हो गए और एक परिवार में आती हैं। परिवार में पति सर्विस वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। तो उनका जो परिवार है वो एक जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में महिला को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे नौकरानी। उससे सारे घर के काम कराए जाते, सब कुछ कराया जाता। अगर वो जॉब की बात करती तो जॉब के लिए मना कर दिया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतनी जल्दी मिलेगी नहीं और प्राइवेट उसे कराने देना नहीं चाहते थे। सुबह से शाम तक वो एक नौकरानी की तरह घिसती रहती थी पूरे परिवार में। बहुत बड़ा परिवार में 2 नंदे, 2 देवर और हस्बैंड सबसे बड़े नौकरी वाले। तो उस सास ससुर और उनके, यहाँ तक कि उनकी जो बूढ़ी दादी सास हैं वो तक जिंदा है। सुबह से शाम तक वो महिला को अकेले जानवरों की तरह घसीटा जाता। अगर वो अपने हस्बैंड से बात करती तो हस्बैंड से पूरी फैमिली बात करके आपस में महिला को गलत ठहरा देते थे। और वो महिला चाहती थी कि हम उनकी मदद करें, और आई भी वो हमारे पास, क्योंकि वो हमारे वहाँ से थोड़ी दूरी में रहती थी। और लेकिन वो उनकी ये चीज़ थी कि उन्होंने हर बार जब भी उन्हें बोला गया वो उनके सामने कुछ बोलना नहीं चाहती थी। और समझ नहीं आया वो इतनी डर उनके अंदर कहाँ से आ गया था कि वो उस चीज़ों को बोलना नहीं चाहती थी। वो चाहती तो थी उसकी मदद करें और वो चीज़ों को से बाहर निकले और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर था। परिवार बड़ा था, परिवार से निकल नहीं पाती थी, घर से बाहर जाके अपनी बात नहीं रख सकती थी और कुछ कर नहीं सकती थी अपनी मर्जी से। आज कई लोगों के मेरे पास ऐसे फ़ोन आते कि ऐसी स्थिति में क्या करें। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें एक बहन ने कहा था, जिसमें मैंने बोला था कि अपने ही लोग जब लोग उतर जाएं दुश्मनी पे, तो उन बहन ने मुझे कमेंट लिखा था कि अगर ये चीज़ें घर में ही हो तो बहन, मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था कि ये चीज़ें घर से ही शुरू होती हैं और सबसे बड़ी कमी ना हमारी ही होती है, हमारी ही होती है। कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपनी अंतरात्मा को मार चुके होते हैं। वो महिला धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि वो पति से कहती तो पति दिन भर ड्यूटी करने के बाद घर आता, और उतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में वो परिवार की सुनता है, उसकी सुनता। अगर सुनता भी तो 10 लोगों की बात में एक का कोई यकीन नहीं करता। सबसे पहले माँ बहन सर्वोपरि होती है, पत्नी बाद की बात होती है। कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई लिखाई वो पीछे जा रही थी, कहीं ना कहीं वो उसके जो फैमिली के लोग थे उस पर हावी हो रहे थे। सुबह से शाम तक जानवरों की तरफ से घसीटा जाता था काम में, और उसके बाद उसे मुंह खोलने का समय नहीं मिलता था। अगर वो मुंह खोले तो उसे और परेशान किया जाता था। और ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए क्या करें, आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगी। ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए सबसे पहले, जहां आपको लगता है कि आपको मानसिक, शारीरिक या इस तरीके से आपको प्रेशर किया जा रहा है, नौकरानी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बहुत हद से ज़्यादा आपको परेशान किया जा रहा है, आप खुद को परेशान करके आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको लग रहा है आपकी मेंटल कंडीशन परेशानी की तरफ बढ़ रही है, आप अपने दिमाग में इतना लोड लिए पड़े हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को फ्री माइंड करें। क्योंकि जो ये मुद्दे होते हैं ना, जो परिवार के मुद्दे होते हैं, कई चीज़ों से जुड़े होते हैं। यहाँ आप भावनाओं से जुड़े होते हो, सामाजिकता से जुड़े होते हो, समाज क्या कहेगा, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा होता है, आपके पति के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे होते थे। परिवार तो देखिए, परिवार होता है, परिवार जब सारे रिश्तों को एक लेके चलो, परिवार जरूर निभता है। बहुत सारे जॉइंट फैमिली आज भी साथ में रहते हैं, बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जहाँ पे रिश्ते ज़्यादा दिक्कत देते तो अलग भी हो जाते हैं। अगर हस्बैंड नहीं सुन रहे
तो आप हस्बैंड के साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए, उस चीज़ को, अपनी बातों को रखिए। अगर वो नहीं, आपको बिल्कुल कुछ सुनने को तैयार नहीं है, एक बार उन्हें वार्निंग जरूर दीजिए कि इस रिश्ते में मैं अब नहीं रह सकती, क्योंकि ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे रिश्ते को हम झेलें। क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप जानते हो जब सरकारी कर्मचारी पति हो, पत्नी साथ रहे न रहे, उसका हर्जाना खर्जाना उन्हें सारा देना पड़ता है। नौकरी वाला पति अगर होता, वो पत्नी के साथ इस तरीके से होता, तो उसकी सैलरी से डिपार्टमेंटली वो चीज़ें कटकर आपके पास आ जाती है, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरा हक दो। और आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हो। आप झेलते हो, आप उस समय तक झेलते हो कि जब तक आप खुद टूट न जाए। वो महिला कई बार कहती थी, जब भी उन्हें मौका मिलता था, क्योंकि पहले तो उन्हें घर से निकलने का मौका नहीं मिलता था, जब भी मिलता था उनसे कई बार हमने बोला आप बोलो। क्योंकि जब दोस्तों, जब आपके घर के मुद्दे होते हैं ना, जब आप समाज में रखते हो, कहीं ना कहीं उसमें ठेस लगती है। जब सामाजिक मुद्दा उछलता है तो परिवार टूटने के ही कगार में होता है। इसलिए कभी भी आपके ग्रामीण क्षेत्र से हो, ज़्यादातर पंचायत होती है, अगर जो घर की बात है ना पंचायत में रखी जाती है, तो फिर लोग कहते हैं जब बात पंचायत तक आ गई तो फिर रिश्ते से करना ही क्या है। अगर आपको उसमें रिश्ते में, परिवार में रहना है, उस रिश्ते को निभाना है, आप चाहते हैं हम अपने परिवार से, अपने पति से, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, उस रिश्ते में हमें वो सम्मान मिले, तो सबसे पहले आप वहाँ पे अपने पति से बात कीजिए। अगर कोई नहीं सुनता ना, अपने हस्बैंड से बात कीजिए। अगर हस्बैंड नहीं सुनता, उससे बैठा लिया, उससे 2 टूक शब्दों में एक बात रख दीजिए कि हमारा रिश्ता बहुत हो गया, मैं अभी इस रिश्ते को नहीं झेल सकती, सॉरी, मुझे अब इससे अलग होना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति समझने वाला होगा, अगर आपकी बातें नहीं सुनता होगा, उसे अपना परिवार चाहिए होगा, तो वो ज़रूर उसे लगेगा कि शायद हद से ज़्यादा हो गई चीज़ें, इसलिए आपको शायद वो एक सिक्योर जगह दे, उस फैमिली से कुछ अलग जगह दे, आपकी अपनी पहचान दे। आप पढ़ी लिखी हो, जहाँ पे बेटी अगर जॉब करती है, वो ऑफिस से घर आती है, तो माँ पानी का गिलास लेके सीधे बेटी के पास जाती है, अक्सर घरों में ये होता है। वहीं पे अगर बहू ड्यूटी से आती है, कहीं पे जॉब करती है, भले ही बेटी 10,000 कमाए और बहू अगर 40,000 जॉब वाली है, वो घर आएगी तो हर सास चाहेगी बहू आते ही चूल्हे में घुस जाए और पानी का गिलास लाए सास के लिए, जबकि वो घर में रहते हैं। तो ये पक्षपात क्यों हमारे समाज में होता है? बहू बहू होती है, बेटी बेटी क्यों? बहू बेटी क्यों नहीं हो सकती? जब एक बेटी को पराए घर भेजते हो तो आप ये उम्मीद करते हो कि हमारी बेटी के साथ बिल्कुल बेहतर व्यवहार हो, लेकिन वही बेटी जब आपके घर में बहू बन के आती है तो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों होता है? ये 2 पक्ष वाले राय क्यों होते हैं आपके अंदर? क्या सामाजिकता यही है? इंसानियत यहीं पे है? अगर हम पराई बेटी को अपना समझ के चलेंगे, उसे इंसानों की तरह ट्रीट करेंगे, जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उस बहन की कहानी सुन के मुझे आज बहुत दुख हुआ और मुझे लगा मुझे ये चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं के, हमारे इंडियन कल्चर में, जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, वहाँ पे महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो रिश्ते को झेलने के लिए कुछ भी हद भी पार कर जाती हैं। उसका परिवार बचा रहे, उसका घर बचा रहे, किसी को पता न चले, इस चक्कर में अपने आप को मानसिक, शारीरिक तौर से इतना कमज़ोर कर लेती हैं कि वो किसी काबिल ही नहीं रहती है। और ये प्रॉब्लम किसी एक की नहीं, बहुत सारे लोगों की है। और अपना घर बचाने के लिए बहुत से लोग आजकल इस तरीके की परेशानी, मानसिक जो है उससे गुजर रहे हैं, मानसिक दौर से। और कहीं कहीं घर टूटने का कारण जो होता है, पति का शक करना होता है कई रिश्तों में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास चीज़ें आई हैं, पति शक करता है। पास्ट में आपका कुछ ऐसा रहा है जो पति को शादी के बाद पता चलता है, उसके बाद पति आपको एक ही बात को लेके बार बार आपके ऊपर प्रेशर डालता रहता है दिमाग में कि आप गलत हो, आप कैरेक्टरलेस हो, आप ये हो, आप वो हो, तमाम चीज़ें आपके अंदर थोपता रहता है। आप उसे बर्दाश्त करते हो क्योंकि वो आपका पास्ट है, आपको पता है, हकीकत है, और मेरा पास्ट है। और कई लोगों के ऐसी दिक्कत भी है, और मुझे कुछ लोगों ने इसका भी सल्यूशन बताया था, तो मैं ये भी आपको बता दूँ। आप डरते हो कि मेरा पास्ट रहा है और मेरे हस्बैंड को पता चल चुका है ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड नहीं है। अगर आपका पास्ट रहा है, अगर शादी करने से पहले चीज़ें पता नहीं चली है, तो आपके हस्बैंड का भी कुछ ऐसा पास्ट रहा होगा कि वो शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन आप, अगर आपके फ्यूचर में वो चीज़ नहीं है, पास्ट को लेकर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप उनसे बात कर सकते इस बारे में। वो जो था, प्यार से बैठ के, समझदारी से रिश्तों को निभाने के लिए आपस में बैठ के बातें कर सकते हो।
चलिए, जो था वो मेरा पास्ट था और अब इस समय मैं इन चीज़ों से निकल चुकी हूँ। अगर आप चाहते हो घर बनाएं, मिलकर घर गृहस्थी को ढंग से चलाएं, तो हम इस रिश्ते में ये स्टॉप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड फिर भी उन चीज़ों को लेके बार बार आपको परेशान करते हैं, बार बार आप पर यही दबाव बनाते हैं, वही चीज़ दोहराते हैं, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए वो बंदा कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि शक करना उसकी मानसिकता है, उसके दिमाग में है। तो आप यही बात उससे कर सकती हैं, बैठ के उससे बातें कीजिए कि रहने ऐसे रिश्ते में रह के कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें सारी जो आत्मसम्मान है डूब चुका है, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है इंसानियत। तो उस रिश्ते में आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पति को लगेगा कि हाँ ये सही बोल रही है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, वो स्टॉप हो जाता तो सही है। अगर नहीं होता तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए। किसी को भी हक नहीं है आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने का। वो पेरेंट्स हैं, वो आपको पैदा करते हो, दर्द झेलते हैं आपको पैदा करने का। तो जब वो आपके लिए ऐसी सोच नहीं रखते कि हमारे बच्चे को दर्द हो, वो पति, वो सास, वो ससुर और अन्य रिश्ते जो बाद में जुड़ते हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं कि आपकी ज़िंदगी वहाँ पे नष्ट हो जाए, आपकी ज़िंदगी बदतर हो जाए, इसका किसी को अधिकार नहीं है। और कई रिश्तों में ये होता है कि कुछ भी नहीं होता, पति को एक शक की बीमारी लग जाती कि ये वहाँ जा रही है, ऐसा कर रही है, इससे बात करेगी तो ऐसा होगा। तो उस मानसिकता का यहाँ पे कोई इलाज नहीं है। उसको पहले ही आप सतर्क रहें कि ये व्यक्ति की मानसिकता है और ये किस तरीके से हमें घोल कर पी जाएगी। और यही होता है, आप रिश्ते को झेलते झेलते, कहते हैं ना शरीर बचपन अलग होता है, जवानी अलग होती है, बुढ़ापा अलग होता है, तीनों अलग अलग स्टेट होते हैं और उसमें अलग अलग मूवमेंट होते हैं। हम जब बचपन में होते हैं हमें दीन दुनिया का पता नहीं होता, हम अलग एक दुनिया में होते हैं। वहाँ पे एक किशोरावस्था में या जवानी की एज में आते हैं, वहाँ पे एक अलग चीज़ें होती है। और वहीं बुढ़ापा के पास आते तो शरीर ढल जाता है, उसके साथ सब कुछ चेंज होने लग जाता है। तो ये तीनों प्रक्रिया अपनी जगह पे सही है और अलग अलग है। और किसी को भी हक नहीं है हमारी ज़िंदगी को वक्त से पहले उस स्टेज पे पहुंचा दे जिसका किसी को भी अधिकार नहीं है। किसी को भी अधिकार नहीं कि आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करे या आप कोई ऐसा स्टेप ले लें कि आपको बाद में भुगते। और जो लोग ना गलत कदम उठा लेते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, ऐसी सिचुएशन में कई लोग अपनी ज़िंदगी को गलत रास्ते पे मोड़ देते हैं। वो सोचते हैं हमारे कुछ भी गलत करने से, हमारे अपने जीवन को कष्ट पहुंचाने से, अपने आप को खत्म कर लेने से सब चीज़ खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी बहुत गलत फहमी है। और कई औरतें जो है इस रिश्ते को इसलिए झेलती हैं, उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे पल रहे हैं, मेरे बच्चों का क्या। 100% ज़्यादातर महिलाओं का यही एक चीज़ होता है कि बच्चों को कहाँ ले जाऊँ, बच्चे कैसे पलेंगे। और वो ये नहीं सोचते जो बच्चे आज ये चीज़ें देखते ना अपने परिवार में होते हुए, वो देखते हैं हमारी माँ किसी चीज़ का विरोध नहीं करती, हमारी माँ बोलती नहीं है। तो पिता के लिए उनकी सोच है जो है, परिवार के लिए जो सोच है वो है, लेकिन आपके लिए नेगेटिव सोच हो जाती है। आप कहीं ना कहीं उनके लिए बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन वही बच्चों को लगता है कि आप सहन कर रही हो, आप गलत हो। बच्चों की मानसिकता डैमेज होती है। जो बच्चा ग्रो करके आगे जीवन में कुछ कर सकता है उसके कदम रुक जाते हैं, उसकी मानसिकता खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता है। कहीं ना कहीं वो बच्चा आपसे नफरत करने लग जाता है। आप उसका भी शिकार होती हो, उस बच्चे की नफरत का भी शिकार होती हो बड़े होके। अगर अपनी ज़िंदगी में आप ग्रो कर जाती हो, आगे बढ़ जाती हो, आप सारी परेशानियों से लड़ जाती हो, आगे बढ़ जाती हो। कई लोग कहते हैं ना, अरे लड़ाका औरत है, अरे लड़ाका आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किए होते हो, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे मोड़ पे आए हुए होते हैं कि उन्हें उन चीज़ों से या तो लड़ना आ जाता है या वो पहले से जानते हैं हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है। ये नज़रिया सबका अलग होता है कि वो उसे एक लड़ाका, एक झगड़ालू या इस टाइप से समझे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। स्ट्रगल इंसान की लाइफ का एक अंग है, सबके जीवन में आता है। यहाँ तक कि मैं आपके सामने में बैठ के ये सारी चीज़ें रख रही हूँ, हो सकता है मेरे जीवन में इससे भी बहुत ज़्यादा कड़वे अनुभव रहे और शायद उन अनुभवों ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि इन चीज़ों के लिए मैं आपको बता सकूं कि ज़िंदगी में आप क्या कर सकते हो। शायद कहीं किसी से भूल हो जाए, शायद मुझसे ही कोई भूल रही हो अपनी ज़िंदगी में, और शायद मेरी जगह कोई और होता, उसका गलत वे में जाता, वो मानसिक डिप्रेशन में चला जाता, पागल खाने चले जाता या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है नहीं, ये चीज़ मेरे साथ हो रही है तो मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगी।
हर किसी की लाइफ में चीज़ें आती हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ हुआ तो ज़िंदगी खत्म हो गई। हो सकता है वो चीज़ें उससे भी बेटर आपकी लाइफ में लिखा है, और भगवान ने आपको इसलिए कष्ट दिया है ताकि आप इस कष्ट से लड़कर और 1000 लोगों के कष्टों को खत्म करो। तो दोस्तों, जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है पारिवारिक, तो मैं उन लोगों से कहूँगी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना सीखो। किसी भी ऐसी चीज़ को मत आप झेलो जिसका आपको हक नहीं दिया ऊपर परमात्मा माँ ने भी। हस्बैंड है, उसके रिश्ते अपनी जगह हैं, रिश्ते निभाओ। कोई नहीं कहता कि आप विरोध करो, रिश्ते तोड़ो, लड़ाई झगड़े करो, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन उस हद तक जहाँ आपका मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे, जहाँ आपकी अपनी पहचान टूटने की स्थिति में ना हो। गांव की अनपढ़ औरतें होती ना, कई लोग कहते कि अनपढ़ है, कुछ नहीं है, निर्बुद्धि है, लेकिन मैं उन औरतों को बेटर समझती हूँ जहाँ ये पढ़ी लिखी औरतें इस तरीके की शिकार होती है, ऐसी मानसिकता की शिकार होती है जिस डिप्रेशन के कारण पागल खाने जाने की स्थिति आ जाए। एक पढ़ी लिखी औरत, ग्रेजुएट औरत, अब उनके बच्चों की लाइफ क्या है सोचिए। हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा, जरूरी नहीं। औरतें कहती कि पति नहीं है तो मैं बच्चे कैसे पालूंगी। अरे आप दो पति पत्नी के दो पार्ट में बच्चा पिस रहा है, उससे बेटर है ना अकेले आप एक सिंगल पेरेंट्स उसको पालो, कि अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी सोच दो, अच्छी लाइफ दो, ये अधिकार बनता है आपका। अगर बच्चा दो पार्टों में पिस रहा है तो बिल्कुल मत पीसने दो, क्योंकि आप पिस रहे हो ना तो आपकी गलती है। तो उस बच्चे को मत पीसने दो जिससे आप कह रहे हो कि मैं इसकी वजह से इस घर में झेल रही हूँ। आप नहीं झेल रहे हो तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी उम्र निकल रही होती, लेकिन जो बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसके माइंड में चीज़ें इफेक्ट करती हैं, उसका माइंड डाइवर्ट होता है इन चीज़ों से। इसलिए उस बच्चे के लिए आप ये ना सोचो कि इसकी वजह से रुका हूँ, आप ये सोचो कि इसके सारे परेशानियों को मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि मैं ये झेलूंगी तो आने वाले समय में बच्चे पे असर पड़ेगा। ये चीज़ें करके देखिए दोस्तों। बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला महिला आज पागल खाने चली गई है। अगर हो सकता है वो बातों को समझती या कुछ करने की कोशिश करती, आज उसका मायका ही उसको सपोर्ट कर रहा है जो पागल खाने में उसको ट्रीटमेंट कराएगा। अगर वो उस समय ये कदम उठा लेती और उनसे बात करती, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती या उनसे फाइनल डिसीजन लेती, कुछ तो होता। ये इतनी स्थिति नहीं खराब होती, कुछ तो होता, इससे बेहतर ही होता जो होता। अब पता नहीं कितना उसका इलाज चलेगा और उसके दिमाग में वही परिवार घूमेगा। अगर सही भी होगी कि मेरे पति अलग हो गए, मेरे ससुराल अलग हो गए, एक नौकरानी वाली फीलिंग, एक नौकरानी वाला काम, और उसके ऊपर से डिप्रेशन में रहना, ये महिला के लिए बहुत कष्टकारी होता अपना परिवार बचाना। इसलिए मैं हर महिला से कहती हूँ, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से कहती हूँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के पैरों पे खड़ा करिए। क्योंकि अगर जो लड़की शादी के बाद जॉब करती है ना, उसका ससुराल में तो जो होता है सो होता है, वो होता है, लेकिन शादी से पहले अगर करती है तो लोगों को पता होता है लड़की पहले से सेटल है, तो चीज़ों को मैनेज करने में आसानी होती है। आजकल का समय है, पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की ग्रेजुएट होके पढ़ लिख के, मतलब कुछ कोर्सेज भी उनने किए हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आज पागल खाने के रास्ते पे हैं। तो बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया। आप लोगों के कई सवाल थे, आगे फिर आपके सवालों के जवाब देने होंगे। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करना, एक कमेंट जरूर करना ताकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करे आगे